दोस्तों मटर के छिलके पर 40 लीटर तक की गाय हम पाल रहे हैं, तो कौन सी फीड खुला रहे हैं और कितने मटेरियल उसमें गए हैं जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले फैट कम आती थी, दिक्कतें भी रहती थी, पशु भी कमजोर हो जाता था, बीसीएस भी टूट जाता था। लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम अपनी फीड खुला रहे हैं और देखिए हमारी सभी गाय का बीसीएस बिल्कुल टॉप है। लोग बोलते हैं मटर पे गाय पतली हो जाती हैं, लेकिन नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज मटर में ज्यादा है वो फीड में कम करेंगे और जो मटर में कम है उसको फीड में बढ़ाएंगे। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास बन के आ रहा है मैं बता रहा हूं। जो डाइजेशन के लिए गाय के गोबर में देखा कि गाय पाचन कम कर पाती है तो फीड और भूसा निकलने लगता है, तो ड्राई मैटर पूरा नहीं हो पाता, उसके लिए एक्टिसेफ नाम का पाउडर डाला है 120 ग्राम 100 किलो में। तो गोबर में जो वेस्टेज जाती है चीजें, चाहे वो दाना हो, फीड हो या भूसा हो, वो नहीं जाएगा, उसके लिए हमने सपोर्ट दी है। फीड में फंगस ना है, क्योंकि फीड अपने आप में खुद एक प्रोडक्ट बन गया है और वो लगभग 25-30 दिन हमारे पास पड़ी रहेगी, तो वो खराब ना हो जाए उसको भी बचाना है। तो उसके लिए एक्सटेंड्रा करके 30 ग्राम हमने एंटी फंगल पाउडर डाला है, माइक्रो कर्व करके पाउडर डाला है जो फंगस को रोकेगा। 100 ग्राम हमने ये लिया है। बिनोला छिलके में प्रोटीन बहुत होता है, हमें ऑयल का सोर्स चाहिए, तो हमने बिनोला लिया है 15%, यानी 15 किलो हमने कॉटन सीड लिया है, इसमें जो ऑयल का सोर्स का ऑयल का काम करेगा। 15% बिनोला लिया है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो पाउडर है हमने फास्फोरस के लिए 1.6% लिया है। मान लीजिए 1 किलो 600 ग्राम हम 100 किलो में डाला है, तो फास्फोरस की कमी नहीं होगी। बाईपास फैट, क्योंकि मटर पे क्या रहता है कि पानी ज़्यादा होता है, पशु ज़्यादा खाता है, दूध ज़्यादा बनाता है, तो शरीर टूटने का डर रहता है, तो 1.5% बाईपास फैट इसमें ली गई है। केटी स्टार 7 मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, ये जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ये इसमें जो रूल रहता है वो 7 मिनरल 300 ग्राम डाले गए इसमें, जिससे कि बॉडी में किसी भी मिनरल की कमी ना हो। LSP डाली कैल्शियम के लिए 2%, मक्का डालिए 40% एनर्जी के लिए। फिर से एक बार चर्चित जो ब्रांड है, जो जिसको हम सबसे सफल मानते हैं, चार, जिसमें चिलेटेड फॉर्म में 4 ट्रेस मिनरल होते हैं, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज, तो वो हमने इसमें परसेंटेज बढ़ाई है, क्योंकि चारे में क्या है कि पानी ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो पशु को प्रॉपर देना, तो 150 ग्राम इसमें हमने अवेलाफोर रखा है। डाइजेशन के लिए सीरा रखा है 6% लगभग, और सरसों की खल रखी है 10 किलो सरसों की डीओसी रखी प्रोटीन के लिए। दूसरे वाले में जो मक्का वाला रहता है उसमें डीओसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। मक्का में प्रोटीन, साइलेज में प्रोटीन कम होती है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम कर दी गई है क्वांटिटी डीओसी की। राइस का पॉलिश लिया 4% ऑयल और फास्फोरस के सोर्स के लिए। नमक 2% लिया हमने, और विटामिन AD3, विटामिन की बिल्कुल कमी ना हो, तो 35 ग्राम हमने विटामिन AD3 डलवाया है, अपने AD3 डलवाया है, और लगभग 5.5% इसमें सोए का छिलका डलवाया हुआ है फाइबर के लिए। टॉक्सिन वाइंडर, दूसरी चीज़ क्या रहती है मक्का में, टॉक्सिन, इसमें थोड़े टॉक्सिन ज़्यादा रहते हैं। लोग बोलते हैं ना मटर के छिलके पर हमारी गाय कमज़ोर हो गई, वो क्यों होती है? क्योंकि टॉक्सिन वाइंडर बढ़ाना पड़ेगा, फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, फैट बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटीन कम करना पड़ेगा। तो हमने टॉक्सिन वाइंडर डलवाया अच्छी कंपनी का 400 ग्राम 100 किलो में। चोकर गेहूं का बहुत 1.5% ही डाला गया है, और विटामिन डाले गए हैं 30 ग्राम। तो ये जो फीड तैयार हुई है, तो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ एक बार। लोग बोलते हैं मटर के छिलके पशु कमजोर हो जाते हैं, तो ये देखिए हमारी ड्राई गाँव है, और ये मिल्किंग वाली गाय है, ये सब लगभग ये तो 35 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, और ये गाय हमारी भी 30-35 लीटर दूध दे रही है, और ये देखिए तो कमजोर हो गई थी, और ये देखिए ये दोनों गाय भी 30 लीटर से ऊपर दूध दे रहे हो, किसी में शाइनिंग की कोई कमी नहीं है, फैट की कोई कमी नहीं है। जबकि मटर का छिलका आप देख सकते हैं यहाँ, तो लोग बोलते हैं मटर का छिलका खराब है, तो खराब केवल आपकी व्यवस्था हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा डेयरी फार्म है, 1000 गाँव का कंटिन्यूसली मटर खुला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फीड उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। जब तक किसान जागरूक नहीं होगा बर्बादी तय है। कंपनी वाले तो ये सेम प्लेटफॉर्म पे फीड बना रहे हैं। आपके यहाँ प्रोटीन चारे में खत्म हो गया तो दूध खत्म, चारे में बढ़ गया, फीड में भी बढ़ गया, तो गाय वैसे परेशान, डाइजेस्ट नहीं हो। तो आपको अपनी गाय के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। हमने 2 अलग-अलग फीड पंजाब से बन के आई हैं, मक्का वाली का फॉर्मूला अलग है, इसका अलग है। जबकि कोई होता तो पंजाब से अगर आप फीड बनवा के मंगवाते हैं किसी कॉमन कंपनी से, वो तो आपको एक सी फीड देगा, लेकिन हम बना रहे तो हमने दोनों का फॉर्मूला अलग रखे। और हमारी गाय, जो लोग सवाल करते हैं, इनको सारी गाय दिखाओ जरा एक बार। किसी भी गाय में हड्डी नहीं दिख सकती है, सब गाय मजबूत है, और सब गाय का बीसीएस देख लो टॉप है, और सब गाय लगभग 25 लीटर प्लस इस टाइम दूध दे रही है। तो जो लोग बोलते हैं मटर पे पशु कमजोर हो जाता है, वो गलत है। अध्यक्ष जी को हमने बोला था कि हमें परफेक्ट चीज़ चाहिए, हेल्थ भी बढ़िया हो,
दूध भी बढ़िया रहे और कोई समस्या ना हो। और इवन टॉक्सिन की भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ऐसा फार्मूला बना के दिया है। 1 महीना पहले फीड आई थी, उसमें केवल हल्की सी फैट कम थी, वो इस बार रिवाइज हो गई है। किसी चारे में कोई समस्या नहीं है, आपको उसके हिसाब से फीड एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब हमें पता है इसमें 21 मटेरियल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फीड खुलाएं, मजबूत खुलाएं। हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पैकेट फीड से वो रिजल्ट नहीं मिले जो हमें चाहिए थे वास्तव में। अब हम खुला रहे हैं जानदार चीज़, तो जानदार रिजल्ट आए, किसान मजबूत बने, हम ये नहीं कह रहे। और हाँ, किसी भाई को चाहिए तो हमारे यहाँ से लेके जा सकता है और अपनी बनवाओ। हम ये नहीं कह रहे आप हमसे लो या कुछ हो, आप अपने यहाँ बनवा लो, लेकिन अपनी बनवाओ ताकि आपको पता हो आपने अपनी गाय को क्या खुलाया। ठीक है, संगठन के साथ जुड़े रहे। संगठन का एक ही उद्देश्य है कि हर किसान सफल हो और फीड उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जिस दिन आपने बढ़िया फीड कर ली, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। पंजाब में इसीलिए सफलता है क्योंकि सब लोग अपनी फीड बनवा रहे हैं। ठीक है, जुड़े संगठन से। धन्यवाद।